विजुअल इवोक पोटेंशियल या विजुअल इवोक्ड रिस्पॉन्स या वीईपी की जांच कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझा दीजिए। इसकी रिपोर्ट को हम ना फेक कैसे कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट हमारी गड़बड़ आ जाए, और क्या हम इससे चश्मे का नंबर भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे सवाल हैं वीपी के बारे में, लोगों की बहुत सारी क्वेरीज है और मुझे लगता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन भी है। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल की रिपोर्ट अगर आपके पास है तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या हम उसको फेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीपी की रिपोर्ट को हम फेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए मेरी यह वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीईपी होता क्या है? देखिए, वीईपी का फुल फॉर्म होता है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल। इसमें हम बस ये देखते हैं कि जो लाइट हमारी आंखों पर डली है वो हमारे दिमाग तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। क्योंकि जो लाइट हमारी आंखों पर जाएगी वो जब हमारे दिमाग में पहुंचेगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से पहुंचती है। तो अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी मशीन पकड़ लेती है तो मतलब कि जो इमेज है वो हमारा दिमाग परसीव कर पा रहा है। और अगर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो हमारी मशीन नहीं पकड़ पाती है, या फिर जो मशीन हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पकड़ती है वो थोड़े से गड़बड़ होते हैं, उनका जो पोटेंशियल है वो हल्का सा कम होता है, कमज़ोर सिग्नल होते हैं, ख़राब सिग्नल होते हैं, तो ये चीज़ हम समझ पाते हैं कि ये जो जांच है इसमें कुछ गड़बड़ है। मतलब कि हमारे आँख में या आँख से दिमाग को जोड़ने वाले हिस्से में कुछ गड़बड़ है। तो मैं एक फ़ोटो आपको स्क्रीन पर डाल रही हूँ, तो वैसा लगभग एक सेटअप होता है। अगर आप इसमें देखें तो उसमें ना जैसे शतरंज का जो वो होता है, पासा बोलते हैं उसको, चेस बोर्ड जो बोलते हैं ना, जिसमें स्क्वायर स्क्वायर पैटर्न होते हैं, काला सफेद होता है, तो वैसा एक पैटर्न होता है। इसे हम लोग पैटर्न रिवर्सल वीईपी बोलते हैं। ठीक है, ये एक मेडिकल टर्म है, मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो जो पैटर्न रिवर्सल वीईपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो काला है इसमें वो फिर सफेद होता है, और जो सफेद है वो काला होता है, मतलब पैटर्न रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ब्राइटनेस सेम रहेगी पर जो काला है वो सफेद हो जाएगा। जैसे अगर ये मेरा लाल है तो ये सफेद हो जाए, और ये जो सफेद है ये लाल हो जाए, तो दैट इज पैटर्न रिवर्सल, मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। तो मैक्सिमम जगहों पर आपको इसी तरीके के वीईपी मिलते हैं। ऑल्दो वीईपी और तरीके के भी होते हैं, जैसे कि फ्लैश वीईपी भी होते हैं, जो कि बहुत छोटे बच्चों में हम लोग करते हैं, या ऐसे लोग में करते हैं जो कि कहते हैं हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हम तो बिल्कुल अंधे हो गए हैं, तो वो फ्लैश वीईपी भी होते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो आपको मिलेगा वो इस तरीके का पैटर्न रिवर्सल या चेकर बोर्ड पैटर्न का आपको वीईपी मिलेगा। तो आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि एक लड़की बैठी है, उसके दिमाग में पीछे पीछे ना तार से लगे हुए हैं, तो वो होते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोड होते हैं। और ये वीईपी की मशीन होती है, नीचे आप देखिए ना जिसमें एक ऐसा डायल सा बना होता है, ये वीईपी की मशीन होती है। ठीक है, तो ये जांच की कैसे जाती है? सबसे पहले तो आप बिल्कुल अपना मन चित्त प्रसन्न वाला, जो हम लोग कहते हैं ना, कि आप बिल्कुल सिडेटेड नहीं होंगे, कोई सो नहीं रहा होगा, मरीज बिल्कुल अवेक होता है, पूरा जागा हुआ होता है। हम एक एक आंख को चेक करते हैं। जो आपका चश्मे का नंबर होता है उस आंख में वो चश्मा आपको लगा दिया जाता है। एक आंख में हम पैच कर देंगे, फिर दूसरी आंख को हम लोग चेक करेंगे। 4 इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर आप ये वाला जो एक वीईपी का जो रिपोर्ट है तो इसमें देखिए, इसमें 4 इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं, O1, O2, FZ और CZ। तो जो O1 और O2 होते हैं वो तो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, मतलब वो बेसिकली सेंसेशन, जो आपकी जो सिग्नल्स होते हैं जो आपके दिमाग तक पहुंच रहे होते हैं उनको कैच करते हैं। FZ एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल आपके दिमाग से गए वो कंपेयर करता है उससे कि इतना नॉर्मल है, सब में ये जाता है, या ये कम है या ज्यादा है। और एक हमारा सिफेलिक इलेक्ट्रोड होता है, जो बेसिकली अर्निंग टाइप का, मान लो आप, अगर मैं बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊं। मैं बेसिकली आपको ये वीईपी जो है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा पाऊं। फिर लगभग आधा घंटा लगता है ये जांच होने में। फिर जांच होने में आपके हाथ में एक रिपोर्ट दे दी जाती है, और हर किसी का डाउट होता है कि हम इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ें और हम इसको फेक कैसे करें। तो ये एक रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। फिर मैं एक आध पेशेंट जो ने मुझे रिपोर्ट भेजी है मैं वो भी दिखाऊंगी। तो एक जगह लिखा हुआ है N75, एक जगह लिखा हुआ है P100, एक जगह लिखा हुआ है N145। ठीक है, N का मतलब होता है नेगेटिव, P का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है,
तो जो मेन चीज हम इसमें देखते हैं, इसे पी वेव को देखते हैं। पी वेव जो बोलते हैं ये फर्स्ट पॉजिटिव वेव होती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो पी वेव कितनी एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो कितनी नीचे गई है या कितनी वो ऊपर है और कितने समय के बाद में आई है, यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दो चीजें होती हैं, लेटेंसी और एम्पलीट्यूड। लेटेंसी मतलब कि कितने समय के बाद में, जब बिजली या लाइट हमारी आंख के सामने चमकाई गई, कितने समय के बाद में आपकी पी वेव आई, और ये पी वेव इज P100। कितने समय के बाद में ये P100 वेव आई है, दैट इज लेटेंसी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी की वैल्यू आपको पढ़नी होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक रिपोर्ट मैं खोलूं अपने फोन में, एक ने मुझे भेजी थी, मैं वो रिपोर्ट आपको बताती हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या था। तो देखिए ये जो एक रिपोर्ट है, इसमें लेफ्ट है पहले और ये देखिए राइट है। तो लेफ्ट में देखिए जो P100 की वैल्यू है वो 108.1 है मिली सेकेंड में। राइट में जो P100 की वैल्यू है वो 168.8 है इन मिली सेकेंड, ठीक है। तो अब ये वैल्यू से हम समझें कैसे कि ये सही है या गड़बड़ है। तो देखिए जो P100 की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर आप 60 साल से कम के हैं, मतलब मेरी उम्र में 115 मिली सेकेंड से कम होनी चाहिए, तो वो नॉर्मल है। 115 मिली सेकेंड से अगर ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। मैं फिर से दोहरा रही हूं कि अगर वो 115 मिली सेकेंड से कम है एक 60 साल से कम के इंसान में, तो वो नॉर्मल है, उससे ज्यादा एबनॉर्मल है। वीपी रिपोर्ट को हम लोग फेक कैसे कर सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए मेरे वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फिर अगर आप 60 साल से ज्यादा के हो गए हैं तो औरतों में मैक्सिमम वैल्यू 120 हो जाती है, आदमियों में मैक्सिमम वैल्यू 125 हो जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही आपको वैल्यू देखनी है, इसी से आप समझ पाएंगे। तो अगर मैं फिर से अगर इस रिपोर्ट पर आती हूँ, तो इनकी जो लेफ्ट वाली आंख है उसकी वैल्यू नॉर्मल है, राइट वाली आंख की वैल्यू एबनॉर्मल है, ठीक है। एक और रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक ने मुझे भेजी थी। तो इसमें जो P100 वैल्यू है वो 110 है, मतलब नॉर्मल है आपकी लेफ्ट वाली आंख में, और P100 वैल्यू जो है वो 131 है राइट वाली आंख में, मतलब ये एबनॉर्मल है। तो एज अ जनरल पर्सन आपको बस इतना ही देखना होता है, ठीक है। और अच्छा, अब हम करें कि क्या हम इसको फेक कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये बेसिकली हमारी दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रोड की मदद से, जैसे मैंने आपको फोटो में दिखाया था, डिटेक्ट करता है, तो वीपी की रिपोर्ट को फेक करना संभव नहीं होता है। मशीन में कोई खराबी हो, इलेक्ट्रोड सही से नहीं बैठा हो या कुछ भी और कारण हो तो रिपोर्ट गलत आ सकती है। अदरवाइज मरीज ये कहे कि नहीं मुझे तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मरीज से पूछा ही नहीं जाता है कि आपको दिख रहा है या नहीं, है ना। तो जब उसे पूछा ही नहीं जाता है तो वो सच बोले या झूठ बोले, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। ये तो थी एक बहुत छोटी सी जानकारी वीपी के बारे में। अगर आपको आंख की बीमारी के संबंध में कुछ और आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।